राधे राधे कृष्ण भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग लड्डू गोपाल जी की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये देखिए, मेरे छोटे से कृष्णा को मैं बहुत ही प्यार से, सुबह सुबह का समय है और बहुत ही स्नेह के साथ मैं उन्हें उठा रही हूँ। तो आज वीडियो में मैं अपने लड्डू गोपाल जी को उठाऊँगी, उनकी मालिश करूँगी, उनको स्नान, श्रृंगार, आरती, भोग दिखाऊंगी और साथ ही साथ इस वीडियो में हम आज चर्चा करेंगे उन प्रश्नों के बारे में जो कि आप में से कई लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि कई लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं कि आपके लड्डू गोपाल जी जिनकी आप सेवा करते हैं वो कितने नंबर के हैं, उनका क्या साइज़ है। तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताती हूँ। मेरे लड्डू गोपाल जी 6 नंबर के हैं, 6 नंबर के मेरे लड्डू गोपाल जी हैं। बहुत ही प्यारे से, छोटे से, नन्हे से मेरे लड्डू गोपाल जी जो 6 नंबर के हैं और मुझे ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। चाहे लड्डू गोपाल जी आपके बहुत ही नन्हे से हो, चाहे कितने भी बड़े हों, हम उनकी सेवा जो है बाल रूप में ही करते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी जो हैं बाल रूप में ही उनकी सेवा करी जाती है। तो मेरे लड्डू गोपाल जी 6 नंबर के हैं। और दूसरा प्रश्न ये आता है, कई लोग बोलते हैं कमेंट्स में कि हमारे पास लड्डू गोपाल जी हैं घर में 1 नंबर के, 4 नंबर के, लेकिन हम बड़े लड्डू गोपाल जी अपने घर में लाना चाहते हैं क्योंकि हमें उनका जो बड़े रूप में उनकी प्रतिमा होती है वो बहुत ही भव्य लगती है, बहुत सुंदर लगती है। हम उन्हें अपने घर में लाना चाहते हैं। तो देखिए, कई बार मैंने अपनी वीडियोज़ में बोला है लड्डू गोपाल जी आप घर में लाना चाहते हैं, बड़े लाना चाहते हैं, बहुत ही अच्छी बात है, आप लाइए। लेकिन जो पहले से आपके घर में लड्डू गोपाल जी हैं, मैं यही कहना चाहूँगी कि घर में लड्डू गोपाल जी अगर एक ही हों तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप और भी लाना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे सबसे ज़्यादा अच्छा होता है कि हमारे पास एक ही लड्डू गोपाल जी हों, हम उनकी ही पूरे मन से पूजा अर्चना करें, उनका ही पूरा अच्छे से उनकी सेवा करें, तो यही सबसे अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कर सकते हैं 2 लड्डू गोपाल जी, 3 लड्डू गोपाल जी की सेवा अगर आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर लाइए। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं है, आप बहुत सारे लड्डू गोपाल जी अपने घर में लेकर आ जाते हैं और फिर उनकी सेवा नहीं कर पाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप सेवा कर सकते हैं तो आप ज़रूर लाइए। और फिर उसके बाद तीसरा प्रश्न ये है, कई लोग पूछते हैं कि हम लड्डू गोपाल जी को घर में लेकर आए हैं, शुरू में हमारा पूजा में बहुत अच्छे से मन लगा, बहुत ही हमारा जो लड्डू गोपाल जी से प्रेम भाव का रिश्ता बन गया था, लेकिन अब धीरे धीरे हमारा जो मन है वो हटता जा रहा है, पूजा अर्चना में से हमारा मन थोड़ा सा दूर होता जा रहा है। तो इसका कारण ये है कि हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे कृष्णा, हमारे माधव बहुत ही नटखट है। हमारे जो कृष्णा हैं बहुत ही छलिया हैं, आप सभी जानते हैं हमारे कृष्णा को। तो ये सब उन्हीं की लीला होती है। सबसे पहले वही हमें हमारे दिल में अपने प्रति प्रेम जागृत करते हैं, वह हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं और हम उनकी ओर आकर्षित होते हैं। फिर धीरे 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 वो अपने ओर से हमारा ध्यान खुद ही हटाते चले जाते हैं। लेकिन सच्चा भक्त, सच्चा प्रेमी वही होता है, हमारा मन नहीं भी है तब भी हम नियम से अपने लड्डू गोपाल जी के पास आएँ, उनकी पूजा अर्चना करें। पूजा अर्चना करने के अलावा भी हम थोड़ा समय और निकालें, अपने लड्डू गोपाल जी से बातें करें, जैसे कि हम अपनी माता से, अपने पिता से, अपने घर के सभी परिजनों से हम लोग थोड़ा थोड़ा समय निकालते हैं, सबके पास बैठते हैं, सबको समय देते हैं। इसी प्रकार हमें लड्डू गोपाल जी के पास भी थोड़ी सी देर बैठना चाहिए, उनसे बातें करनी चाहिए। तो इसी तरीके से आपका चाहे मन ना हो, मन ना करे, लेकिन फिर भी थोड़ी देर अगर आप लड्डू गोपाल जी के पास बैठेंगे, उनसे बातें करेंगे, उनसे प्रेम करने की कोशिश करेंगे, तो लड्डू गोपाल जी भी आपके प्रेम के आगे हार जाएंगे। वो भी आपसे उतना ही फिर से प्रेम करने लग जाएंगे और आपका पुनः पूजा में मन लगने लग जाएगा। तो अगला प्रश्न ये है कि आप में से कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को बाहर कैसे लेकर जाती हूँ, इस विषय पर एक वीडियो बनाएं। तो देखिए, मैं अपने लड्डू गोपाल जी को बाहर नहीं लेकर जाती हूँ, बहुत कम लेकर जाती हूँ बाहर।
जैसे कि हमें कहीं भी जाना होता है तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को हर जगह अपने साथ नहीं लेकर जाते, क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं तो बाहर हर तरीके का माहौल होता है, हर तरीके का स्थान होता है। और जगह जगह पर हम जब बाहर जाते हैं तो कभी हमें भूख लगती है तो हम खाना खाते हैं, फिर वहीं पर हमारे लड्डू गोपाल जी भी बैठे होते हैं, फिर उन्हीं हाथों से हम अपने लड्डू गोपाल जी को भी उठाते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं नहीं करती हूँ। मैं अपने लड्डू गोपाल जी को जब बाहर जाती हूँ तो या तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को आस पड़ोस में या फिर किसी भी अपने परिजन के घर पर छोड़कर जाती हूँ, उनकी सेवा उनको देकर जाती हूँ। अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा किसी को भी, किसी दूसरे व्यक्ति को मैं सौंप कर जाती हूँ कि मैं 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ और आप मेरे लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। तो अगर कोई भी सेवा लेना चाहता है तो अच्छी बात है, आप उन्हें दे सकते हैं। अगर कोई आपके पास ऐसा नहीं है जो लड्डू गोपाल जी की सेवा कर पाए या नहीं करना चाहता है, तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को घर पर भी छोड़कर जा सकते हैं। इसमें कोई भी बुराई नहीं है। आप 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन के लिए अपने लड्डू गोपाल जी को घर पर छोड़कर जा सकते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल जी हम उनको बाल रूप में उनको प्रेम करते हैं, लेकिन वो हैं तो हमारे भगवान ही, हमारे माता, हमारे पिता, सब कुछ वही हैं। तो ये सारी सृष्टि के रचयिता, सारी सृष्टि वही चला रहे हैं। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को जब बाहर जाते हैं, हम उनको घर में छोड़कर जा सकते हैं। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं 4 दिन के लिए, जैसे कि मैं जाती हूँ 4 दिन के लिए या 5 दिन के लिए बाहर जाती हूँ, तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए उनको सुबह सुबह उठकर मैं सबसे पहले स्नान करा देती हूँ। स्नान कराने के बाद उनका सुंदर सा श्रृंगार कर दूँगी। उनका श्रृंगार करके फिर उन्हें भोग लगा दूँगी, उनकी आरती कर दूँगी। फिर उसके बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी को 5 दिनों का मैं भोग उनके पास रख कर जाती हूँ। और भोग में कुछ ऐसी चीज़ें आपको रख कर जानी चाहिए जो कि 5 दिनों में जब तक आप आएँ वो ख़राब ना हो जाएं। तो कुछ भी ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट, ऐसी चीज़ें आप भोग में रख सकते हैं जो कि ख़राब ना हो। सूखी चीज़ें आप भोग में अपने लड्डू गोपाल जी के लिए रख सकते हैं। अगर मैं 5 दिन के लिए जाती हूँ तो मैं 5 चीज़ें भोग में रख कर जाती हूँ कि मेरे लड्डू गोपाल जी वो भोग ग्रहण कर ले। जब मैं बाहर जाऊँ तो वो भोग ग्रहण करें और घर का ध्यान रखें। और ये सारी चीज़ें मैं मन में अपने लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना करके मैं बाहर जाती हूँ कि मैं 5 दिनों के लिए घर से बाहर जा रही हूँ और मैं आपको अपने साथ नहीं लेकर जा सकती। और आप मेरे जाने के बाद अपने घर का ध्यान रखिए और भोग ग्रहण करते रहिएगा। ये मन में मैं अपने लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना करके बाहर जाती हूँ। और जब भी हम बाहर जाते हैं, हमारे लड्डू गोपाल जी हमारे साथ नहीं होते, लेकिन हम मानसिक तौर पर उनकी पूजा कर सकते हैं। मानसिक तौर पर उन्हें याद करके जब भी हम भोजन खुद ग्रहण करें, अपने लड्डू गोपाल जी को सबसे पहले याद करें। उनको हम मन में अपने लड्डू गोपाल जी से प्रार्थना करें, हे भगवान, हम अभी आपको आपके पास आकर भोग नहीं लगा सकते हैं, हम आपके पास भोग रख कर गए हैं, कृपया आप भोग ग्रहण कर लें। इसी प्रकार से मन में सेवा भाव से आप अच्छे से पूरे मन से लड्डू गोपाल जी की मानसिक तौर पर पूजा करके अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है अपने लड्डू गोपाल जी को आप हर जगह अपने साथ लेकर जाएं। तो इस तरीके से आप लड्डू गोपाल जी को जब भी बाहर जाते हैं घर में छोड़कर आप जा सकते हैं। और हम अपने लड्डू गोपाल जी को घर पे छोड़कर जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे कृष्णा, हमारे माधव हमारे साथ नहीं हैं। वो हर पल हमारे साथ रहते हैं। जब जब उन्हें हम अपने मन से याद करते हैं, दिल से याद करते हैं, तब तब वो हमारे पास हमारी सहायता के लिए खड़े होते हैं। बस हमें सच्चे मन से अपने कृष्णा को याद करना होता है। तो इसी तरीके से हमें सच्चे भाव से अपने कृष्णा की पूजा अर्चना करते रहना चाहिए, उन्हें याद करते रहना चाहिए, उन्हें अपने दिल में स्थान देना चाहिए। तो हमारे लड्डू गोपाल जी इसी तरीके से फिर हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं। और अगला सवाल जो है वो छोटे बच्चों की तरफ से है। कई बार मुझसे छोटी जो बच्चियां होती हैं वो मेरे से सवाल करती हैं कि हम स्कूल जाते हैं और हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं और
जो हमारी मम्मी हैं वो लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं करती। हम तो ज़िद करके लड्डू गोपाल जी को अपने घर पर लेकर आए थे और स्कूल जाते हैं तो हम उनकी सेवा कैसे करें। तो बच्चों से मैं यही कहती हूँ कि आप हमेशा अपनी जो पढ़ाई है उसी में आप कृष्णा की भक्ति समझिए, उसी को आप अपने भगवान की भक्ति समझिए। इस समय में आपकी सबसे बड़ी भक्ति आपकी पढ़ाई है, वही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। उसी को पूजा मानकर अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए अपनी। और अगर आपको सेवा भी करनी है तो ये बहुत अच्छी बात है। आप सुबह जब स्कूल के लिए उठते हैं, सुबह उठकर थोड़ा सा जल्दी स्नान करके, सबसे पहले स्नान करके आप रेडी हो जाएं। उसके बाद अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान कराकर उनकी आरती कर दें, उनको भोग लगा दें। और जो भोग आप लड्डू गोपाल जी को लगाएं वही अपने लंच बॉक्स में प्रसाद के रूप में आप अपने लंच बॉक्स में लेकर जाएं, उसी को आप भी ग्रहण करें। तो आपका जो दिन है बहुत ही अच्छा निकलता है, पूरा दिन बहुत अच्छा होता है और मन में अच्छे भाव आते हैं। और आपको पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है, उसी को अपनी पूजा अर्चना माननी है, अपनी पढ़ाई को ही। तो ये मेरा बच्चों के लिए ये जवाब है कि अपनी पढ़ाई को ही सबसे पहले अपनी पूजा मानिए। तो यहाँ पर देखिए मेरे कृष्णा रेडी हो गए हैं। आज मैंने इनका जो है श्रृंगार नहीं किया है, उनका ज्वेलरी से श्रृंगार नहीं किया है मैंने, वैसे मैंने इनका जो है नहला धुलाकर वस्त्र इनके चेंज कर दिए हैं। तो मैंने आज इनको ये वेस्टर्न ड्रेस पहना दी है। तो इसमें जो है मैंने इनकी माला वगैरह इनको नहीं पहनाई है, क्योंकि ये थोड़ा सा वैसी ड्रेस है, वेस्टर्न ड्रेस है, तो फ्रॉक वगैरह में माला अच्छी लगती है और उनको अच्छा भी लगता है। लेकिन इसमें मुझे थोड़ा वो घुटन सी मुझे पहनाने में ऐसा लग रहा था कि हमारे लड्डू गोपाल जी को थोड़ा घुटन महसूस ना हो, इसीलिए मैंने उन्हें माला और कड़े वगैरह नहीं पहनाए हैं, सिर्फ ऐसी ड्रेस पहनाई है ताकि उन्हें कंफर्टेबल हो और उन्हें अच्छा लगे। तो कभी कभी हमें ऐसी ड्रेस और इस तरीके से भी लड्डू गोपाल जी को तैयार कर देना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल हमारे लड्डू गोपाल जी बिल्कुल सिंपल हैं, सिर्फ एक ड्रेस पहनी है, फिर भी कितने क्यूट लग रहे हैं इस ड्रेस में। बिल्कुल छोटे से नन्हे से बालक के रूप में हमारे लड्डू गोपाल जी हमें आज इस ड्रेस में दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे कन्हैया तैयार हो गए हैं। तैयार करने के बाद जो इनकी चारपाई है मंदिर में से मैं हटा लूँगी और चारपाई हटा करके मैं उनका जो सिंहासन है वहाँ पर उनके मंदिर में उनका सिंहासन रख दूँगी और फिर उसके ऊपर अपने लड्डू गोपाल जी को विराजमान करूँगी। तो ये देखिए मेरे कृष्णा अपने सिंहासन पर विराजमान हो गए हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी अपने सिंहासन पर विराजमान होके। तो ये देखिए मेरे लल्ला का, मेरे लड्डू गोपाल जी का और मेरे मंदिर का दर्शन। और लड्डू गोपाल जी को तैयार करने के बाद मैं उनके आसपास पिलो रख देती हूँ। और अब तैयार करने के बाद मैं अपने कृष्णा को उनकी प्यारी सी सुंदर सी बांसुरी मैं उन्हें दे दूँगी। तो देखिए मेरे कृष्णा की, मेरे कन्हैया की बांसुरी कितनी सुंदर है, कितनी प्यारी है और उनमें दो छोटे छोटे से घुंघरू भी लगे हुए हैं और बहुत ही सुंदर बांसुरी है मेरे कृष्णा की। और अब पूरा तैयार करने के बाद कन्हैया को उनकी बांसुरी देने के बाद मैं उनको इत्र लगा दूंगी। हमारे कृष्णा को इत्र लगाना बहुत पसंद है, इत्र की खुशबू उन्हें बहुत पसंद है, तो इत्र लगा दूंगी मैं उनको थोड़ा सा। और देखिए इत्र लगाने के बाद मैं अपने लड्डू गोपाल जी को चंदन का तिलक लगा दूंगी। और कई लोग मुझसे पूछते हैं चंदन का तिलक लगाने से हमारे लड्डू गोपाल जी के माथे पर काला निशान पड़ जाता है। तो जब चंदन लगाते हैं लगातार एक ही जगह पर हम चंदन का तिलक लगाते हैं तो वहाँ पर काला निशान पड़ जाता है। तो उस काले निशान को छुटाने के लिए कई लोग पीताम्बरी का यूज़ करते हैं, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पीताम्बरी जो है हम केमिकल के रूप में हम अपने लड्डू गोपाल जी को कुछ भी हम नहीं लगा सकते हैं। तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को चंदन, शहद इन चीज़ों से
अपने लड्डू गोपाल जी को मैं साफ़ करती हूँ और बहुत अच्छे से मेरे लड्डू गोपाल जी चंदन, शहद, शक्कर इस सब के पेस्ट से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमारी आरती की थाली रेडी हो चुकी है। उसमें हमने सातिया बना लिया है और अब उसके ऊपर हम अपना जो दिया है वो रख देंगे। तो हमारी आरती की थाली हो गई है बिल्कुल रेडी। और अब हम दीप प्रज्वलित करेंगे हमारे लड्डू गोपाल जी की कृष्णा की आरती के लिए। तो सुबह की आरती के लिए ये दीप प्रज्वलित हो रहा है। देखिए कितना सुंदर, कितना प्यारा दर्शन है सुबह की आरती के दीप प्रज्वलन का। और आरती की थाली में स्वास्तिक बनाकर उसके ऊपर दीप रखने से बहुत ही सुंदर आरती की थाली लगती है। और धूप बत्ती जला लेंगे ताकि माहौल सुगंधित हो जाए। और धूप बत्ती जो है बहुत अच्छी होती है पूजा के समय जलाना। तो अब मेरे लड्डू गोपाल जी की, मेरे कृष्णा की सुबह की आरती हो रही है। आरती हो गई है और आरती के बाद मैं सबसे पहले सुबह सुबह आज लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री का भोग लगा दूंगी। सुबह सुबह नाश्ते में या तो मैं ड्राई फ्रूट्स या फिर माखन मिश्री का भोग लगा देती हूँ। फिर उसके बाद मैं भोजन बनाकर लड्डू गोपाल जी को भोजन का भोग लगाऊंगी। और माखन मिश्री खिलाने के बाद लड्डू गोपाल जी को थोड़ा सा पानी भी पिला देंगे। तो बस यही था आज का वीडियो, जिस वीडियो में मैंने आपको लड्डू गोपाल जी से जुड़े कई सारे सवालों के जवाब दिए। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।